अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी मॉमी प्लानट। आप सबको मॉमी प्लानट में खुश आमदीद। होप्स कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो मॉमी प्लानट में आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार नेक्स्ट लेवल चिकन चीज़ी पास्ता की रेसिपी। वैसे तो आपने चिकन चीज़ी पास्ता कई बार ट्राई किया होगा, लेकिन ये रेसिपी जब आप ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले तो यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने घर पे इतनी ज़बरदस्त और इतनी नेक्स्ट लेवल रेसिपी बनाई है। क्या टिप एंड ट्रिक्स हैं, क्या सीक्रेट्स हैं, इस एक रेसिपी में मैं आपको दो तरह के चिकन चीज़ी पास्ता की रेसिपी दूंगी। रेसिपी में आपने बंदे रहना है चैनल पर। अगर आप मेरे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो चिकन चीज़ी पास्ता के लिए हमें एक सॉस बनानी होगी, जिसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून बटर लिए हैं और 4 टेबल स्पून मैंने लिए हैं मैदा के। ठीक है, यानी सिंपल फ्लोर मैदे के लिए हैं। और इसको सबसे पहले आपने बहुत ही ज़ीरो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है मक्खन के साथ, बटर के साथ, ताकि अच्छे से इसका कच्चापन दूर हो जाए। लाइक आपने 4 से 5 मिनट तक इसको पकाना है बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पर। अच्छे से जब इसका कच्चापन दूर हो जाएगा फिर आपने इसमें ऐड कर देना है मिल्क का। तकरीबन आप इसमें 2 ग्लास दूध के ऐड कर दें। 1 टीस्पून इसमें जाएगी वाइट पेपर या फिर ब्लैक पेपर, जो भी घर में मौजूद है आप वो ऐड कर दें। अगर वाइट पेपर ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। सफ़ेद मिर्च पिसी हुई या फिर काली मिर्च पिसी हुई आप ऐड कर दें। 1 पैकेट क्रीम का जाएगा, नॉर्मल जो पैकेट की क्रीम होती है। और इसमें चिकन पाउडर भी गया है 1 टीस्पून। चिकन पाउडर आपने इसमें मस्ट ऐड करना है। और ये सॉस आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर पकानी है कि इसके लम्प्स जो हैं, जो मैदा हमने इसमें ऐड करा था उसके खुद ही स्लो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आपने थोड़ा सा सब्र रखना है। और इसमें आपने 2 ग्लास दूध मस्ट ऐड करने हैं, इससे ज़्यादा ही थोड़ा सा ऐड कर दिएगा, लेकिन कम नहीं। और चीज़ मैंने इसमें डाली है तकरीबन 50 ग्राम। इस स्टेज पर मैंने 50 ग्राम चीज़ इसके अंदर ऐड की है। थोड़े से क्यूब्स में मैंने कट कर ऐड कर दी थी। और अच्छे से आपने इसको चलाते रहना है। और या फिर किसी भी विस्की की मदद से भी आप इसको अच्छे से हल कर लें कि इसमें कोई लम्स नहीं हो। एक साइड पर खुले से मैंने बर्तन में पानी उबलने रख दिया था और इसमें 2 पैकेट एल्बो शेप में मैकरोनी के वो मैंने बॉयल होने रख दिए। आप किसी भी शेप के पास्ता ले सकते हैं। और 2 टेबल स्पून आपने इसमें कुकिंग ऑयल डालना है अलग किसी पैन में। और इसमें ऐड करने हैं 7 से 8 लहसुन की कलियाँ चॉप कर क्योंकि आपको पता है चाइनीज़ हो या फिर कुछ इस तरह का पास्ता हो, इसमें चॉप करके गार्लिक का फ्लेवर ही अलग आता है। 500 ग्राम आपने इसमें बोनलेस चिकन ऐड करनी है। और चिकन को आपने इतनी देर तक कुक करना है, इतनी देर तक पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, लाइक कि वाइट कलर में हो जाए। फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस डालेंगे। और आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अच्छा, आपने इसमें ऐड करना है 1/2 कप चिल्ली सॉस का। और आपने इसमें ऐड करना है 4 टेबल स्पून डार्क सॉस। डार्क सॉस थोड़ा सा मतलब तेज़ होता है, अगर आपके पास वो नहीं हो तो आप स्किप करके जो नॉर्मल सॉस होता है सोया सॉस, वो आप इसमें थोड़ा सा डबल ऐड कर दें। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून डार्क सॉस और 4 टेबल स्पून नॉर्मल सोया सॉस ऐड करा था। 1 टेबल स्पून इसमें क्रश रेड चिली गई है। और पेपरिका पाउडर आपने इसमें लाजमी ऐड करना है, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, बहुत खूबसूरत कलर निकलेगा। पेपरिका पाउडर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड किया है। और पिसी हुई काली मिर्च मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड की है। और इसमें चिली गार्लिक केचप 1/2 कप गई है। अच्छे से ये देख सकते हैं चिकन का कलर कितना खूबसूरत सा आ चुका है। और जैसे ही आपकी मैक्रोनीज़ बॉयल हो जाएंगी, बिल्कुल ये आपने इसको
एक्स्ट्रा बॉयल नहीं कर देना कि ये टूटना ही शुरू हो जाए, लाइक जैसे इसमें एक कनी रहनी चाहिए, जैसे चावल में एक कनी रहती है, थोड़ी थोड़ी ये खड़ी होगी तो बस आपने इसको पानी में ड्रेन कर देना है और अच्छे से जो कि हमने चिकन का मसाला बनाया है इसमें आपने ऐड कर देना है। और आपने कोई भी बाउल लेना है जो भी आपके घर में मौजूद हो, अगर आपके पास ओवन मौजूद है तो आप ओवन में इसको कर लें, मतलब बेक कर लें। ओवन नहीं मौजूद तो वो भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपने ये मैक्रोनी की एक लेयर लगानी है और इसमें आपने क्यूब्स में कटी हुई कुछ शिमला मिर्चें, मैंने 3 शिमला मिर्चें कट की थी और इसमें 2 तकरीबन चली गई थी, और 2 आपने टमाटर चॉप कर ऐड करने हैं ऊपर। जिस तरीके से मैं एक लेयर लगा रही हूँ उसी तरह जैसे हम पिज़्ज़े के ऊपर टॉपिंग करते हैं इस तरह आपने टॉपिंग करनी है। और जो सॉस हमने रेडी करा था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। हाफ़ सॉस आपने इसमें ऐड करना है एक बड़े बाउल में। ये माशाल्लाह से अच्छा खासा बड़ा बाउल है और इसमें मैंने ऐड की थी चेडर चीज़। मुझे पर्सनली चेडर चीज़ का टेस्ट बहुत पसंद है। जो मोज़रेला चीज़ होती है उसकी लेयर्स बहुत अच्छी बनती हैं, उसकी तारें बहुत अच्छी बनती हैं, मतलब जिनको शौक़ होता है कि अच्छा ये दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन अगर आप टेस्ट की बात करें तो चेडर चीज़ बहुत मज़ा देती है, बहुत मज़ेदार लगती है। लास्ट में आपने इसमें कुछ मिक्स हर्ब्स या फिर ऑरिगानो का थोड़ा स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है तो मैं मिक्स हर्ब्स ही ऐड करती हूँ। आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देने हैं और आपने इसको बेक करने के लिए 180 डिग्री पर रख देना है। अगर आपके पास ओवन नहीं है, सिर्फ ऊपर वाली मैं ग्रिल ऑन करूँगी, आप इसको तवे के ऊपर रख दें और उसके ऊपर कोई भी आप ढक्कन ढक दें तो भी बहुत अच्छे से ये बेक हो जाता है, ठीक है। और बाकी की जो हाफ़ मैक्रोनी बच गई थी इसको मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। और दोनों मैक्रोनीज़ का पास्ते का टेस्ट बहुत डिफरेंट आ रहा था। जो बाकी की शिमला मिर्च और टमाटर बच गए थे, ये 3 शिमला मिर्चें इसको मैंने बारीक बारीक क्यूब्स में कट कर लिया था और 2 टमाटर मैंने चॉप कर लिए थे। और जो बाकी सॉस हमारी बच गई थी, हाफ़ सॉस मैंने एक बाउल में ऐड कर दी, बाकी इसमें ऐड कर दी। तो ये देख सकते हैं इससे हमारा माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा चीज़ीएस्ट सा पास्ता रेडी हो गया है। लेकिन इसमें हमने एक्स्ट्रा चेडर चीज़ ऐड नहीं की, बस जो सॉस के अंदर ऐड थी वही। और बाकी आप देख सकते हैं ये दूसरा वाला पास्ता, ये भी कितना अच्छे से कलर आ चुका है, तकरीबन 10 से 12 मिनट में अच्छा कलर आ जाएगा। अगर आप इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी करना चाहें तो थोड़ा सा टाइम और दे दें। दोनों के टेस्ट में इतना ज़्यादा फ़र्क था, जब आप लोग ये रेसिपी एक्सपीरियंस करेंगे, ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा। मस्ट ट्राई रेसिपी है, आप लोगों ने ये रेसिपी मस्ट ट्राई करनी है। इतनी जूसी, इतनी चीज़ीएस्ट से ये पास्ता बने थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। देख सकते हैं दिखने में कितने मज़ेदार, और दोनों का टेस्ट बहुत डिफरेंस था, बहुत टेस्ट में दोनों के ही बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा था। और आप देख सकते हैं इतनी कम मेहनत के साथ हमने इतना अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चीज़ी पास्ता बनाया है। अगर आपने भी इससे पहले इस तरीके से चिकन चीज़ी पास्ता बनाया है और ट्राई किया तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह ताला आप लोगों का दस्तरखान भी इतने खूबसूरत तरीके से सजाए रखे। रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको ये मेरी रेसिपी किस तरह की लगती है। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी मज़ेदार और नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ। तब तक आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी प्यार सी दुआ में मुझे लाज़मी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।